नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आज 1 जून से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहा हूं। करना मुझे नहीं है, करना आप लोगों को है। अगर आप लोग इस प्रक्रिया के साथ पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ केंद्रित होकर इस पर काम करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी तैयारी पूर्णता को प्राप्त करेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरी पुरानी जो मैंने रणनीतियों पर चर्चा किया था, आप लोग उस पर काम कर रहे होंगे। रोज डेली की डेली 100, 200, 400, 500 सवाल आप बना रहे होंगे। उन्हीं की श्रृंखला में आज मित्रों, मैं बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि सर दिक्कत हो जा रहा है और अभी हम लोग उस प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अभी भी समय बहुत बीता नहीं है, लेकिन अगर आप 1-1.5 महीना पहले अगर प्रयास किए होते तो और अच्छा होता। लेकिन फिर भी मैंने अब टुकड़ों टुकड़ों में वही चीज प्रैक्टिस आप लोगों को करवाने के लिए एक प्रोग्राम के तहत मैं उपस्थित हुआ हूं। अगर आप इन चीजों पर रोज के मतलब ये समझ लीजिए कि ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। मैं 2 दिन में आपको टास्क दूंगा और आपको 2 दिन में उसको तैयार कर लेना होगा। हर 2 दिन पर मैं टास्क दूंगा, आपको उसको तैयार कर लेना होगा। अगर इन सब प्रक्रिया के साथ आप काम करते हैं तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपकी पुस्तक जो घटना चक्र की आती है, घटना चक्र पुनरावलोकन जो आता है, अगर आप उसको सही से क्वेश्चन हल करते हुए, व्याख्या पढ़ते हुए, अगर तनिक भी कंफ्यूज वहां कुछ लगे, अपनी पुस्तक का सहारा लेते हुए अगर आप काम करते हैं रोज के रोज, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा एक तो शानदार तरीके से आप परीक्षा देंगे और अपनी सीट भी सुनिश्चित करेंगे। तो आइए मित्रों, कौन कौन सा ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम में क्या क्या टॉपिक आपको करना है 2 दिनों में। आज 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 को शाम को हम फिर आपको एक नए टास्क के रूप में यहां उपस्थित होंगे लेकर। तो आइए पहले मैं आपको बता देता हूं क्या करना है आप लोगों को। तो दोस्तों, घटना चक्र पुनरावलोकन से, यह घटना चक्र पुनरावलोकन से आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करना है। आप चाहे यूपी पीसीएस 2020 को केंद्रित किए हुए हो या स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, या समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2016 हो या खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 हो, अगर इन सभी परीक्षाओं के मद्देनजर आप लोग इस प्रक्रिया के तहत तैयारी करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में रोज के रोज तैयारी करते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो प्रोग्राम का नाम है लक्ष्य 2020। जून 2020 में यह प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है आज, और यह घटना चक्र पुनरावलोकन से आपको प्रैक्टिस करना है। घटना चक्र पुनरावलोकन, अगर आपके पास घटना चक्र पुनरावलोकन की जगह यूथ की किताब हो तो आप यूथ से उसको प्रैक्टिस करिए, यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से। कहने का तात्पर्य, मेरा जो फोकस है, आप लोगों को अधिक से अधिक सवाल प्रैक्टिस कर लेने हैं, अपनी पुस्तक से कर लेने हैं। तो ठीक है मित्रों, आइए अब यह आज 1 तारीख को आपको प्रोग्राम दिया जा रहा है। 2-3 की शाम तक, यानी 3 की शाम 5 बजे फिर नए प्रोग्राम के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। फिर 3 तारीख को 4-5, फिर 4-5 का फिर प्रोग्राम दिया जाएगा। ऐसे ऐसे पूरा खत्म कराया जाएगा। करना आप ही लोग को है, मुझे नहीं करना है, बस मैं आपको एक दिशा बताऊंगा। तो ठीक है मित्र, देखिए, तो आज आपको जो टास्क दिया जा रहा है वह इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और पर्यावरण से दिया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। इतिहास में आप लोगों को घटना चक्र पुनरावलोकन से पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करना है 2 दिन में। यानी पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को आपको इतिहास में घटना चक्र पुनरावलोकन से समाप्त करना है। तनिक भी कंफ्यूज हो, जिस पुस्तक से आप पढ़ते हो उस पुस्तक का भी सहारा आपको लेना है। 2 दिन में ये पूरा टॉपिक आपको खत्म करना है, पूरा क्वेश्चन आंसर जितना आया हुआ है सब कुछ। उसके बाद भूगोल में आपको भारत के भूगोल का सामान्य परिचय जो दिया हुआ है घटना चक्र पुनरावलोकन में, इसको भी समाप्त करना है। ठीक है, इतिहास में पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, और भूगोल में भारत के भूगोल और सामान्य परिचय, मतलब भूगोल में भारत के भूगोल का जो सामान्य परिचय वाला चैप्टर है, इसको समाप्त करना है। राज्य व्यवस्था में मित्रों, संवैधानिक विकास को आपको इस 2 दिन में खत्म करना है। ठीक है,
राज व्यवस्था में आपको संवैधानिक विकास को समाप्त करना है अपनी पुस्तक से। विज्ञान में केवल और आपको मापन और यांत्रिकी वाला चैप्टर भौतिक विज्ञान का आपको समाप्त करना है। ठीक है। पर्यावरण में केवल एक, कुल देखिए घटना चक्र पुनरावलोकन में पर्यावरण में कुल 11 चैप्टर हैं, लेकिन इसे अब 11 दिन में आपको आराम से चबा चबा के कूच के बढ़िया उसको घोट जाना है। तो ऐसा है मेरे दोस्तों, पर्यावरण में केवल एक चैप्टर पर्यावरण एवं सतत विकास वाला पहला चैप्टर आपको अच्छे से अभ्यास कर लेना है 2 दिन में। तो मेरे दोस्तों 2 दिन में आपको आज जैसे दिया जा रहा है तो आज से ही आप इस पर लगेंगे। अगर आप कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा अगर इनको देते हैं, बाकी अपना पढ़ते हैं। देखिए अब आपको कम से कम 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको सही में एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। मतलब घटना चक्र पुनरावलोकन हो चाहे यूथ पब्लिकेशन हो, उनसे आपको अभ्यास करना है। और साथ ही मेरे दोस्तों जहां तनिक भी कंफ्यूजन हो वहां अपनी पुस्तक का सहारा लेना है। जो भी पुस्तक आप इन टॉपिक पर पढ़ रहे हो, केवल एक पुस्तक, उनसे आप सहारा लेंगे। अब आपको अपनी तलवार की धार को बहुत मजबूत करना है। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता समझ लीजिए निकट नहीं आएगी। तो अब आपको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। कम से कम 10 से 12 घंटा 13 घंटा तो पढ़ना ही है मेरे दोस्तों। अब नहीं पढ़ेंगे और एकदम समझ लीजिए, जैसे मैंने एक आयुर्वेदिक टाइम टेबल का बताया था कि एकदम सही समय पे आपको सो के सोना है, सही समय पे जगना है, सही समय पे खाना खाना है, सही समय पे आराम करना और सही समय पे एक्सरसाइज करना है और सही समय पे पढ़ाई करना है। तो कुल मिला के भैया 10 घंटा से कम तो नहीं पढ़ना है अब। तो इसीलिए मैं यह टॉपिक आपको दिया जा रहा है, आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप लोग इसको 3 तारीख की शाम तक समाप्त करेंगे। इस पूरा इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण में इतिहास में पाषाण काल और सैंधव सभ्यता, भूगोल में भारत के भूगोल सामान्य परिचय, राजव्यवस्था में संवैधानिक विकास, विज्ञान में मानव एवं यांत्रिकी और पर्यावरण में पर्यावरण सतत विकास। अगर इनको आप 2 दिन में तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। और इसी के साथ मैं आपको हर 2 दिन पे ऐसे टास्क देते जाऊंगा और आप लोग कठिन से कठिन परिश्रम करते जाएंगे और इस प्रकार आप निश्चित रूप से सफल होंगे अगर आप एक भी दिन अपना नुकसान नहीं करेंगे। मान लिया आपका स्वास्थ्य किसी दिन खराब हो जाता है तो उस दिन ब्रेक ले लीजिएगा, लेकिन यह है कि आपको अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है तो इस लक्ष्य 2020 जून 2020 जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया है इसको आप लोग फॉलो करिए। मैं दावा करता हूं कि आपका सफलता सुनिश्चित होगा। तो ठीक है मित्रों, फिर हम लोग 2 दिन बाद नेक्स्ट इसी वीडियो पर फिर मिलेंगे नए टास्क के साथ। तब तक आप लोग 2 दिन में इसको तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।